नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल वीर आयुष एकेडमी में और रीजनिंग के इस क्लास में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग रीजनिंग के तहत घड़ी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगला चैप्टर, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, क्लॉक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग के कुछ चैप्टर को समाप्त कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? क्लॉक यानी कि घड़ी को। तो मेरे प्यारे मित्रों, घड़ी को पढ़ने से पहले घड़ी की हम बेसिक जानकारियों को जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि घड़ी से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे प्रश्नों पर। ठीक है? तो जो चैप्टर है घड़ी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसलिए एक भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा। ठीक है? शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा। बाकी जब जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, मैं इसका नोट, PDF नोट जो होगा आपको दे दूंगा। ठीक है? तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए। जो भी सवाल आपका फंसता है, रुकता है, आपको नहीं आता है, वो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, चाहे यहीं पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि जो क्लॉक वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको ख़त्म करने में या फिर इसको समाप्त करने में हमको लगभग 7 से 8 लेक्चर का सहारा लेना पड़ेगा। कितना? 7 से 8 लेक्चर का। चूँकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो हमको विस्तृत रूप से और व्यवस्थित रूप से एवं क्रमबद्ध रूप से बताना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए, आपको हल कर लेना है। ठीक है? आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, शुरुआत करते हैं हम लोग क्लॉक यानी कि घड़ी की। तो घड़ी की सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारियों को जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे घड़ी होती है, आजकल डिजाइनर ज़माना चल रहा है, आपको पता है, और डिजाइनर ज़माने में डिजाइनर घड़ियाँ भी बिक रही हैं। न सिर्फ घड़ियाँ बल्कि बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं। अभी हम यहाँ पर घड़ी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ घड़ी की। आप देखेंगे जो घड़ी होगी, चतुर्भुज आकृति की भी मिलती है, त्रिभुजाकार आकृति की भी मिलती है, बहुत सारी आकृतियों की घड़ी मिलती है, वृत्ताकार आकृतियों की घड़ी मिलती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें जो मान्य होता है, सामान्य तौर पर जो घड़ी मान्य होती है, कैसी मान्य होती है? वृत्ताकार घड़ी मान्य होती है। ठीक है? ये देखिए, मैंने घड़ी लिया हुआ है, देखेंगे आप तो देखिएगा, ये क्या है? वृत्ताकार घड़ी है। ये घड़ी कैसी है? वृत्ताकार घड़ी है। तो अभी हम इसकी बेसिक जानकारियों को पढ़ने चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी घड़ी में 3 सुइयाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? एक घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई और एक सेकंड वाली सुई। आप इसमें साक्षात रूप से देख सकते हो। देखिए, 1, 2, 3। ठीक है? 3 घड़ियाँ इसमें भी दिख रही है। 1, 2, 3, 3 घड़ियाँ दिख रही है। एक घंटे वाली सुई है, एक मिनट वाली सुई है और एक सेकंड वाली सुई है। ठीक है? चलिए आइए समझते हैं। हमने बताया कि सामान्य तौर पर हम जिस घड़ी का प्रयोग करते हैं, किसका? वृत्ताकार घड़ी का प्रयोग करते हैं। ठीक है? एक सेकेंड। ठीक है? चलिए समझते हैं हम लोग। देखिएगा, ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक है? एक वृत्त है। और हमने अभी आपको बताया कि किसी भी घड़ी में 3 सुइयाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। ठीक है? अभी हम लोग एक एक सुइयों के बारे में भी बात करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घंटे वाली सुई की। किसकी? घंटे वाली सुई की। ठीक है? तो मेरे प्यारे मित्रों, जो घंटे वाली सुई होती है, ध्यान दीजिएगा, घंटे वाली सुई होती है, इस 3, ये जो वृत्त है, वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का। कोई भी वृत्त, जो वृत्त होता है 360 अंश का होता है। तो जो घंटे वाली सुई होती है मेरे प्यारे मित्रों, जो घंटा होता है, ठीक है, जो घंटा, ऐसे समझिएगा, जो घंटा है, पहले घंटा को समझिएगा। घंटा जो है 360 अंश के वृत्त को, 360 अंश का जो वृत्त है, इसको 12 बराबर भागों में बांटता है। कितने? 12 बराबर भागों में विभक्त करता है। ठीक है? देखिएगा, जो घंटे वाली सुई है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो घंटा है वह 360 अंश के वृत्त को 12 बराबर भाग में बांटता है। और ऐसे एक भाग को 12 बराबर भाग में बांटता है, तो ऐसे एक भाग को क्या कहते हैं? घंटा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? घंटा। अतः अगर 12 भाग में बांट रहा है, एक भाग को घंटा कह रहे हैं, तो 12 भाग को क्या कहेंगे? 12 घंटा। क्या कहेंगे? 12 घंटा। अतः हम कहेंगे, क्या कहेंगे? 12 घंटा। अब यानी ऐसे समझिएगा कि घड़ी, ये जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, घंटे वाली सुई,
एक नोट और लिखिएगा, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक नोट लिखिएगा कि जो घंटे वाली सुई है जहाँ से चलना प्रारंभ करती है उसी स्थान पर पहुँचने में कुल 12 घंटे का समय लेती है। यहाँ पर मैं दर्शा दे रहा हूँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, जो घंटे वाली सुई होती है जहाँ से चलती है, ठीक है, वहीं पर पहुँचने में कुल 12 घंटे का समय लेती है। अतः हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, और हमने अभी आपको बताया कि जो घंटा होता है किसी भी 360 अंश के वृत्त को 12 बराबर भागों में बांटता है। यदि 12 बराबर भागों में बांटता है तो 12 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या होता है, 12 घंटा। हमने बताया कि एक भाग को क्या कहते हैं, घंटा कहते हैं, तो 12 भाग को क्या कहेंगे, 12 घंटा। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा बराबर आप देंगे 12 तिहाई 36, 30 अंश हो जाएगा। कितना, 30 अंश हो जाएगा। अतः यदि हम आपसे पूछें कि जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितने अंश घूम जाती है, 1 घंटे में कितने अंश घूम जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 1 घंटे में 30 अंश घूम जाती है। कौन, घंटे वाली सुई। अब आपको पता होगा दोस्तों कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। नहीं पता होगा तो भी ठीक है, जान लीजिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो हम 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो यदि हम आपसे पूछे कि 60 मिनट में कितने अंश घूमेगी, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों कि 30 अंश ही घूमेगी। ठीक है, यदि हम आपसे एक अंश के बारे में पूछें कि एक मिनट में कितने अंश घूमेगी, तो 30 है। लाइए यहाँ पर 30/60 करिए, 0 0 गया, 3 1 3 3 2 6। आप कहेंगे 1/2 अंश घूमेगी। कौन, अभी हम घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। कौन सी, घंटे वाली सुई जहाँ से चलती है वहीं पर पहुँचने में 12 घंटे का समय लेती है। कितने, 12 घंटे का समय लेती है। हमको पता है कि जो वृत्त होता है 360 अंश का होता है, तो 360 अंश को जो घंटा होता है 12 बराबर भागों में विभक्त कर देता है, और एक भाग को हम क्या कहते हैं, 1 घंटा। तो 12 भाग है तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 12 घंटा बराबर यदि 360 अंश, यानी कि 360 अंश घूमने में कितना समय लगता है, 12 घंटा। तो 1 घंटा में कितना अंश घूमेगा, 30 अंश घूमेगा। या फिर 60 मिनट में कितना अंश घूमेगा, 30 अंश घूमेगा। अगर हम 1 मिनट का निकालें तो कितना अंश घूम जाएगा, आधा अंश घूम जाएगा, यानी कि 1/2 अंश घूम जाएगा। कौन, घंटे वाली सुई। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, घंटा है, तो 1 घंटे बराबर 30 अंश घूमेगी, और 1 मिनट बराबर 1/2 अंश घूमेगी। ठीक है, ऐसे आप बना के इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं मिनट वाली सुई को। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इसको यहाँ पे एक बात और समझिएगा, जो घंटे वाली सुई होती है उसे छोटी सुई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी सुई या घंटे वाली सुई कहते हैं। ठीक है, इसको भी नोट करके लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं मिनट वाली सुई पर। ठीक है, यहाँ समझिएगा, मिनट वाली सुई पर देखिएगा हमने क्या कहा, जो घंटे वाली सुई होती है जहाँ से चलती है वहीं पर पहुँचने में कितने घंटे का समय लेती है, या फिर कितना समय लेती है। आपने कहा 12 घंटे का समय लेती है। 12 घंटा क्यों, क्योंकि एक भाग कितने घंटा का है, एक भाग को क्या कहते हैं, 1 घंटा, और पूरा भाग कितने में विभाजित है, 12 भाग में है, तो 12 घंटा लगी। लेकिन यदि हम कहें कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई आपको पता है कि जहाँ से चलती है वहीं पर पहुँचने में कितना समय लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। कितने का, 1 घंटे का समय लगता है। अतः 1 घंटा बराबर कितना घूम जाती है, 360 अंश। आपको पता है, यहाँ पर अभी देखिए एक वृत्त हमको पता है 360 अंश का होता है, तो जो मिनट वाली सुई होती है 360 अंश कितने समय में घूम जाती है, 1 घंटे में 360 अंश घूम जाती है। अब 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो हम अगर कहें कि 60 मिनट में कितना अंश घूमती है, तो आप कहेंगे 360 अंश। अब अगर हम कहें कि 1 मिनट में कितना अंश घूमती है, तो आप 360 बटा के 60 कर देंगे, 0 0 गया, 6 छक्का 36 आया 6, तो कहेंगे 1 मिनट में कितना अंश घूमेगी, 6 अंश घूमेगी। कितना, 6 अंश घूमेगी। और अगर पूछिए कि 60 मिनट में कितना अंश घूमेगी, आप कहेंगे 360 अंश, और 1 घंटा में कितना अंश घूमेगी, 360 अंश घूमेगी। अतः आप कह सकते हैं कि
कोई भी मिनट वाली सुई जहाँ से मान लीजिए 4 से प्रारंभ करती है तो 4 पर पहुँचने में कितने का समय लगी, 1 घंटे का समय लेगी। लेकिन 1 घंटे वाली सुई होती तो कितने का समय लेती, 12 घंटे का समय लेती। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हुई? अगर ये बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा तब आप आगे के सवालों को, आगे के प्रश्नों को आसानी के साथ हल कर लेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ये बेसिक जानकारियाँ थी। अब हम आते हैं कि घड़ी वाले चैप्टर से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको हालांकि आपको नोट्स दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग नोट कीजिए। नोट्स आपको तब मिलेगा जब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम आपको पहले भी दे सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले नहीं देंगे, डिमांड होगी तो पहले भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम आपसे बात करें कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नों के प्रकार, घड़ी से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले देखिएगा, 2 सुइयों के बीच का कोण, 2 सुइयों के मध्य का कोण पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये देखिएगा, ये क्या है, ये एक घड़ी है। ठीक है, आप देखेंगे एक सुई देखिए ये है, एक सुई ये है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, ऐसे कोण पूछता है। ठीक है, ओके। फिर पूछ लेता है आपसे अति व्यापन। ठीक है, सुइयों का अति व्यापन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको भी आप समझेंगे। आज हम लोग सिर्फ समझेंगे 2 सुइयों के मध्य का कोण, कल समझेंगे ओवरलैपिंग को। तीसरा टॉपिक जो आपका होगा कि सुइयों का तेज व मंद होना, या फिर समय का तेज व मंद होना। ठीक है, लिखिएगा घड़ी का तेज व मंद होना। चौथा लिखिएगा मिनटों की समान दूरी। ठीक है, मिनटों की समान दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक बनता है आपका जल प्रतिबिंब पर बनता है सवाल आपका, और बनता है दर्पण प्रतिबिंब पर। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब पर। ठीक है, हम एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हमने बेसिक को पढ़ा और एक टाइप पढ़ लेंगे। कल हम हो सकता है कि ये दोनों को एक साथ पढ़ ले, और ये दोनों को एक साथ, फिर एक चैप्टर बचेगा, उसमें कुछ सवाल को अलग से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। ठीक है, चलिए आते हैं सीधे प्रश्न पर, और बहुत ही बेहतरी के साथ आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इतने प्रकार के इनसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, ओके। हेडिंग डाल लीजिए, 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। ठीक है, 2 सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना। पहली बात, यदि आप इसका सूत्र लिखना चाहें, अभी बता रहे हैं, मान लीजिए सवाल लिखिएगा, किसी घड़ी में 2:20 हो रहा है, या फिर 2:20 बज रहा है, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताइए। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा किसी घड़ी में 2:20 हो रहा है, कितना, 2:20 हो रहा है, तो बताइएगा 2:20 हो रहा है, तो पूछा है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का क्या पूछा हमसे, कोण पूछा है। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, हम 12 को, ठीक है, 12 से मान लीजिए इसको हम 0 मान के चलते हैं, इससे 1 आया तो हम कितना मान लेते हैं, 1 घंटा हुआ। 2 पे पहुँचा तो कितना मान लेते हैं, 2 घंटा हुआ। 3 पे पहुँचा तो हम कितना मान लेते हैं, 3 घंटा हुआ। ठीक है, तो अब ऐसे समझिएगा, 2:20 हो रहा है, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 घंटा। क्या हो जाएगा, 2 घंटा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? ओके, समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने बताया कि जो घंटे वाली सुई होती है, देखिए यहाँ पर देखिए, हमने बताया जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटा में कितना अंश घूमती है, 30 अंश घूमती है। अभी हमने आपको बताया इससे ठीक पहले। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, सवाल आसानी के साथ उड़ा देंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट में कितना घूम रहा था, 1/2 अंश घूम रहा था। ठीक है,
और अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली, तो यह 1 मिनट में कितना घूम रही थी, 6 अंश। ठीक है, 1 मिनट में 6 अंश घूम रही थी। अब बताइए यहाँ पर 2:20 हो रहा है, यानी कि सेकेंड वाली सुई का भी लगा दीजिए। सेकेंड वाली सुई नहीं दिया है तो आपको 0 सेकेंड वाली सुई से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, बस मिनट और घंटे वाली। ठीक है, समझिएगा। अब 2 घंटा है, यानी कि 1 घंटा पार करने में कितना समय लग रहा है, 30 अंश का, मतलब 30 अंश पार कर रहा है, तो 2 गुणे 30 कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। अभी प्लस करेंगे, प्लस क्यों करें बता रहे हैं, तो 20 मिनट पार कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी घंटे वाली सुई की हम कल्पना कर रहे हैं, घंटे वाली सुई की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अगर 1 मिनट में आधा अंश घूम रहा है तो 20 मिनट में कितना अंश घूमेगा, आप कहेंगे 10 अंश। कितना, 10 अंश। हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि अभी हम घंटे वाली सुई की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम आते हैं मिनट वाली सुई पर। मिनट वाली सुई क्या है, 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 अंश। तो 20 में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो कितने अंश घूम जाएगी, 20 छक्का 120 अंश। कितने अंश घूम जाएगी, 20 छक्का 120 अंश। 30 दूनी 60 और 10 70। देखिएगा, इसके बीच में ये वाला चिन्ह लगाते हैं, ये वाला चिन्ह। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो बड़ा होगा उसमें से हम घटा लेंगे। अगर यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, यदि यह बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो 70 120 हुआ। ठीक है, अब बताइए यदि आप 120 में 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 50 बचेगा, आप कहेंगे 50 डिग्री। अतः आप कहेंगे जो घंटे वाली सुई होगी और मिनट वाली सुई होगी, इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 50 अंश होगा। अभी अगर आपको समझना है तो इस घड़ी के माध्यम से समझिए। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। देखिएगा यहाँ पे, देखिए 2 पे लाके हम दिखाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, ये मान लीजिए 2 है, 2:20 बज रहा है, यानी 20 का मतलब 4 पर लेके जा रहा है। ठीक है, यानी अब कहाँ मिला हमको, देख रहे हैं ये 2 वाली है और ये घंटे वाली सुई मिनट वाली है। 2:20 हमने बजा दिया। देख रहे हैं जब 2:20 बज रहा है तो ये वाली जो सुई है 4 पर पहुंच रही है और ये वाली सुई जो है 2 के कुछ नीचे आ रही है। अब हमको इन्हीं दोनों के बीच का कोण बताना कि ये दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। तो आप यहाँ पर हमने बताया कि जो घंटे वाली सुई होती है, देखिएगा जो घंटे वाली सुई 1 घंटा आया, 2 घंटा आया, फिर उसके बाद 20 मिनट और नीचे आया। ठीक है, यानी 2 घंटा 20 मिनट नीचे आया, इसीलिए मैंने दोनों को लिया। ठीक है, 1 घंटा बराबर 30, यानी कि 2 घंटा बराबर 60 हो जाएगा, और 1 मिनट बराबर आधा अंश, तो यहाँ पर 20 मिनट है तो कितना हो जाएगा, 10 अंश हो जाएगा। 30 दूनी 60, 10 70 अंश ये हो गया। और मिनट वाली जब बात करेंगे कितना घूम रहा है, 20 मिनट। 4 पर आ रहा है तो इसका मतलब 20 मिनट, और 1 मिनट में 6 अंश घूमती है तो 20 छक्का 120 हो जाएगा। 120 में से हम, इसका मतलब होता है कि जो बड़ा रहेगा उसमें से घटा देंगे, आ गया हमारा 50 डिग्री। अतः हम कहेंगे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा, 50 मिनट होगा। ठीक है, आगे का और सवाल लिखिएगा। अब आप लोग आराम से हल करते जाएंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल लिखिएगा। अगर हम आपसे कह दें कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। ठीक है, कितना हो रहा है, 4:20 हो रहा है, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताइए। तो यहाँ पर 0 लगा लीजिए। 4:20 हो रहा है, 4 का मतलब 4 घंटा। हमने बताया कि 12 से हम अक्सर जो होता है 12 से हम घूमते हैं। 12 से 1 पर आएंगे तो 1 होगा, 2 पर आएंगे तो 2 होगा, 3 पर आएंगे तो 3 होगा, 4 पर आएंगे तो 4 घंटा हो जाएगा। तो 4 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 30। 30 क्यों कर रहे हैं, हमको पता जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटा में 30 अंश पार करती, तो 4 घंटा में कितना पास करेगी, 4 से गुणा कर देंगे, मिल जाएगा। अभी ये 20 मिनट घूम रही है। ठीक है, तो प्लस कर देंगे। 20 मिनट घूम रही है तो हमको पता, 20 अंश है। ठीक है, 20 मिनट जा रही है तो 1 मिनट में आधा अंश घूमती है। कौन, घंटे वाली सुई। तो 20 मिनट में कितना अंश घूमेगी, 10 अंश घूमेगी। घंटे वाली सुई हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम मिनट वाली सुई देखेंगे। 20 मिनट घूम रही है तो 1 मिनट में कितना अंश घूमती है, 6 अंश। तो 20 गुणे 6 जोड़ दीजिए, 4 तिहाई 12, 120 धन 10, 120 कितना हो जाएगा, 130 अंश। ठीक है, और 20 छक्का 120। बताइए कुल कितने अंश का कोण बनेगा, आप कहेंगे 10 अंश का कोण बनेगा। कितना, 10 अंश का कोण बनेगा। अब यदि हम कह दें कि किसी घड़ी में 4:30 हो रहा है। ठीक है, कितना, 4:30 हो रहा है, तो देखिएगा 4 गुणे 30 तो यही होगा। अब 30 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा,
15 अंश। घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितना अंश घूमेगी? आधा अंश घूम रही है, तो 30 मिनट में 15 अंश घूम जाएगी। कितना? 15 अंश घूमेगी। अब यहाँ पर 30 गुणे 6 कर देंगे, कितना करेंगे? 30 गुणे 6 कर देंगे तो 3 6 18, 180 हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 12 यानी कि 120 135 हो जाएगा। कितना? 135 हो जाएगा। जब आप घटाएंगे तो देखेंगे 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा आपका? 180 में से 35 घटाइए, सॉरी 180 बड़ा 135 कम है। 180 में से जब आप 135 घटाएंगे तो मिलेगा 5, आपको मिलेगा 7 में 3 जाएगा 4 मिलेगा। कितना? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो आप कहेंगे यदि जिस घड़ी में 4:30 हो रहा है उसमें घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। कितना? 45 डिग्री का होगा, यानी 45 अंश का होगा। ठीक है, क्या यह बातें आप लोगों को समझ में आई? बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए मान लीजिए 7:22 हो रहा है, किसी घड़ी में 7:22 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7:22 हो रहा है। तो बताइएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण बनेगा। 7 का मतलब 7 घंटा, 1 घंटे में 30 अंश जा रही है, तो 7 गुणे 30। देखिए अभी प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और प्रैक्टिस के तहत कुछ सवाल हम आपको करवाएंगे यहीं पर। उसके बाद आप लोग किताब से कीजिएगा, जो सवाल ना आए उसके बाद हमसे पूछिएगा, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया तो हम वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब ठीक है रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। लेकिन बस एक अनुरोध है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, ओके। 7 गुणे 30, अब 22 मिनट भी घूम रहा है, सॉरी हाँ 22 मिनट भी है, तो 1 मिनट में हमको पता है आधा अंश घूमती है, तो 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11 अंश। कितना? 11 अंश घूम जाएगी। उसके बाद हम मिनट देख रहे हैं, 22 मिनट घूम रहे हैं, तो मिनट वाली सुई कितना घूम जाएगी? 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। यहाँ पर हमने लिखा है 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, तो 22 मिनट में कितने अंश घूम जाएगी? देखिएगा 3 7 21, 210 और 11 कितना हो जाएगा? 221 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 के 2, 1 हुआ, 6 दूनी 12 1, तेरह 132 हो जाएगा। अब आप 221 में से 132 घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा 1, यानी कि 21 में 13 जाएगा, 8 बचेगा। अतः 89 डिग्री। अतः घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा? 89 अंश का कोण बनेगा। इस प्रकार से आपको अब चाहे जितना भी बजेगा, चाहे जितना बच जाए, किसी भी घड़ी में चाहे जितना बजे, अगर आपको पूछे कि इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, तो आपको बस इतना याद रखना है कितना बज रहा है। ठीक है, जितना बज रहा होगा, अगर 7 बज रहा है तो मतलब 7 घंटा हो रहा है, 22 मिनट हो रहा है तो 22 मिनट। इसका एक फार्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, लिख लीजिए फार्मूला। ऐसे मतलब घंटा गुणे 30 प्लस m/2, m/2 मतलब मिनट बटा के 2। ठीक है, फिर ये निशान लगाइएगा, मतलब इसका मतलब होता है जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, बस इतना सिंपल से जानिए। उसके बाद क्या होगा आपका m/6। ठीक है, m/6 ये आपका हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले के आधार पर हम एक और सवाल लेते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी घड़ी में 5:25 हो रहा है। कितना? 5:25 हो रहा है। किसी घड़ी में 5:25 हो रहा है, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताइए। तो देखिएगा 5 का मतलब 5 घंटा हो जाएगा। घंटा है तो 1 घंटे में 30 अंश घूम रही है, तो 5 घंटे में कितना घूमेगा? 30 से गुणा कर देंगे प्लस। ठीक है, देखिए 5 घंटा, एच का मतलब घंटा गुणे 30। ठीक है, अब प्लस हो गया, प्लस एम मतलब मिनट, कितना है? 25 है, बटा के 2 है तो 2 कर दिए। ठीक है, अभी हम सूत्र को रख कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर एम कितना है? 25 है। ठीक है, यह मतलब 25 गुणे 6 है तो 6। ठीक है, देखिएगा 5 3 15 धन 25 है, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा? 12.5 होगा, 12 2 24, हाँ 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5। फिर इसको घटाएंगे, 25 छक्का कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। ठीक, अगर 150 हो रहा तो 150 और 12 जोड़ेंगे आपको कितना मिल जाएगा?
हाँ 162 162.5 150 घटा देंगे आपको मिलेगा 12.5 डिग्री। अतः घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण जो बचेगा बीच का जो कोण होगा कितना होगा 12.5 अंश का होगा। कितने का 12.5 अंश का। आपको ऑप्शन में इस प्रकार से भी मिल सकता है 12 से 1/2 वाली। ठीक है, तो आप लोग कहीं से भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे जैसे सवाल आए वैसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, इस सूत्र को नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ कुछ ना लगा लीजिएगा, लेकिन हालांकि मैंने आपको ऐसे बताया, ऐसे डायरेक्ट सूत्र याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, 5 घंटा यानी 5 × 30, 25 का आधा कर देंगे। ठीक, उसके बाद घटा देंगे, गुणा कर देंगे, मिनट वाले में गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, ओके, चलिए एक सवाल भी और लेते हैं ताकि आप लोगों को और आसान हो जाए। ठीक है, देखिएगा, अगर आपसे कह दे एक सवाल और लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम कह दे कि किसी घड़ी में 10 बजकर के 20 मिनट हो रहा है, कितना 10 बजकर के 20 मिनट हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो आप क्या कहेंगे, 10 है तो 10 × 30 कर देंगे। 30 मतलब 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में 30 अंश घूमता है, तो 10 घंटे में 10 × 30 घूमेगा। ठीक है, प्लस 20 का आधा कर देंगे। 10 आधा क्यों करेंगे, क्योंकि उनको पता है 1 मिनट में आधा घूमता है, तो 20 मिनट में 20 का आधा कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, उसके बाद 20 मिनट है तो 20 × 6 कर देंगे। अब करिएगा, ये कितना हो जाएगा 300, 10 जोड़ेंगे कुल कितना हो जाएगा 310, कुल कितना हो जाएगा 310, 20 छक्का 120। अब 310 में से अगर आप 120 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचा 190। अब आप कहेंगे क्या 190 अंश का कोण बनेगा, आप कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। अतः अगर हम इसको आधे में बांटे तो कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, ये कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। फिर अगर आप 180 ज़्यादा करना चाहेंगे तो ये देखिए एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः किसी भी घड़ी में दो सुइयों के बीच का अधिकतम कोण 180 अंश होता है। कितना, 180 अंश होता है। ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोग समझ में आई, 180 अंश होता है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कितना आया, 190 आया। तो मेरे प्यारे मित्र तो समझिएगा, अगर 190 आया, ज़्यादा आ रहा है, तो हमको पता है पूरा कितना है 360 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 360 में से 190 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 0, 16 में से 9 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचेगा 170 अंश। अतः हम कहेंगे उन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, 170 अंश का कोण होगा। कितने का, 170 अंश का कोण होगा। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? देखिए कमेंट तो जरूर कीजिए, आपका जो कमेंट होगा हमें अपेक्षित होगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके। तो यदि जो कोण है 180 अंश से ज़्यादा आता है, ठीक है, यही समझ लीजिए, यदि जो कोण है 180 अंश से ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, 360 में से जो ज़्यादा आ रहा है उसको घटा देंगे, हमको एक्चुअल मान मिल जाएगा, एक्चुअल कोण हमको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो एक सवाल इसी पर और कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा सवाल। अगर हम आपसे कह दें कि किसी घड़ी में 11:10 हो रहा है, ठीक है, 20 मिनट ही कर लीजिए या फिर 30 मिनट कर लीजिए, किसी घड़ी में 11:30 हो रहा है, तो दोनों घड़ी के सुइयों में यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताइए। तो 11 × 30 करेंगे, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, 15 कैसे होगा, 11 × 30 कर दिए, 15 कैसे होगा, हमको पता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश घूमती है, तो 30 मिनट का आधा कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ओके। उसके बाद 30 मिनट है तो 30 × 6, देखिए 11 × 33 यानी कि 330 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, घटाइएगा 36 × 18 180 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे यदि तो कितना हो जाएगा 345 में से 180 आपको माइनस करना होगा।
चलिए करिए। 5 में से 0 जाएगा 5, दिख रहा है कि नहीं? हाँ 5। उसके बाद ये कितना है? 4 है। 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1। कितना बचा आपका? 165 डिग्री। कितना बचा? 165 डिग्री। तो हम इसको 360 में से नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो 165 है 180 से क्या है? छोटा है। हमने कहा जब 180 से बड़ा आएगा, जब 180 से बड़ा आएगा तब हम 360 में से घटाने पर हमको जो एक्चुअल कोण होता है वो हमको मिल जाता है। अब अगर यदि हम कह दें कि किसी घड़ी में 11:20 हो रहा है, कितना? 11:20 हो रहा है, तो ये समझिएगा यहाँ भी क्या हो जाएगा? 11 गुणे 20 हो जाएगा। 20 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। और 20 छक्का 6 दूनी 12, 20 छक्का 120 हो जाएगा। यहाँ पर 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11 दूनी, देखिए मान कितना तेजी से बदल रहा है। 11 दूनी 22 और यहाँ पर 10 है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? 10 है। 220 और 10 कितना हो जाएगा? 230 माइनस 120। देखिएगा 0 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। कितना आ रहा है? 230 में से अगर आप 120 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री भी क्या है? 180 अंश से छोटा है, इसलिए इसको भी 380 में से नहीं घटाएंगे। हमारा एक्चुअल मान यही रहेगा, कितना? 110 अंश ही रहेगा। चलिए ठीक है, एक आध सवाल और करना चाहते तो कर लीजिए। हमने लिखा हुआ है, एक सेकेंड देखिएगा। देखिए यदि एक घड़ी में 9:15 हो रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। यदि एक घड़ी में 9:15 हो रहा हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना करेंगे हम? 9 गुणे 30 और 15 का आधा कितना होता है? 7.5, 7.5 कर लेंगे। ओके, आप कहेंगे हाँ, घटाइए 15 छक्का 90, 15 गुणे 6 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 9 तिरिक 27, 270 में जब 7 जोड़ेंगे 277.5 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे 15 छक्का 90 हो जाएगा। जब घटाएंगे आप तो आपको कितना मिलेगा? देखिएगा यहाँ पर दशमलव अब 0 लगा सकते हैं। 277.5 कितना घटाना है? 90 हो जाएगा 5 आपका। ठीक है, ये आपका रहेगा 7, ये हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, यानी कि आपका बचेगा 187.5 अंश। कितना? 187.5 अंश आपका बचेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह उत्तर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यह जो मान है 180 से अधिक है और हमको पता है किन्हीं दो सुइयों के बीच का कोण, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण, अधिकतम कोण कितना होता है? 180 अंश होता है, लेकिन यहाँ पर 187 दिया है। तो हम क्या करेंगे? 360 में से 187.5 को माइनस कर देंगे। कितने में से? 360 में से 187.5 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ बचेगा आपका 5, यानी 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 172.5 डिग्री। अब देख रहे हैं 172.5 डिग्री जो है 180 से कम है, यानी कि 180 से कम है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 172.5 अंश हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, एक आध सवाल और लेने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप लोग एक सवाल दे रहे हैं, उसको हल करके हमको कमेंट कीजिएगा। यदि 11:10 हो रहा है, यदि 11:10 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइएगा। सवाल लगा के आप उत्तर ही केवल कमेंट कीजिएगा। ठीक है, पूरा सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं, उत्तर ही कमेंट करेंगे तो भी हम समझ जाएंगे। और 10:10 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है, आप अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए शिक्षा दीजिए हमें इजाज़त, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।